कृष्ण। अब वैसे तो मैंने अपनी ओर से अर्जुन को सब कुछ समझा ही दिया था, और एक नहीं अनेक बार, तथा वो भी कई तरीकों से। इतना सीधा सत्य, और वो भी अनेकों तरीकों से, शायद पहले कभी नहीं समझाया गया है। परंतु अर्जुन समझने को तैयार ही नहीं था। हालांकि मैं उसकी मजबूरी भी समझ रहा था। वो एक नहीं अनेक चिंताओं से इस समय घिरा हुआ था, और इस मनोदशा में किसी के लिए भी कोई भी बात समझना आसान नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर उसका ध्यान अब भी युद्ध से भागने में ही लगा हुआ था। हाँ, ये बात अवश्य है कि अब उसे ज्ञान में भी रुचि जागी थी, लेकिन यहां भी एक पेंच फंसा हुआ था। वो ये माने कैसे कि मैं ज्ञानी हूं, मैं ईश्वर हूं, क्योंकि जीवन का एक लंबा सफर हम दोनों ने साथ में गुजारा था। आज से पहले मैंने कभी उससे अपने ईश्वरीय अनुभव को जताया नहीं था। ज्ञान की कोई बात कभी उससे करी नहीं थी। व्यवहार उसने हमेशा शरीर रूपी सामान्य कृष्ण से किया था। ऊपर से वो शास्त्रों से भी अति प्रभावित था, और उनमें से कईयों में ईश्वर की ऐसी हवाई कल्पनाएं करी हुई हैं कि अब आत्मा रूपी वास्तविक ईश्वर को समझना उसके लिए आसान नहीं रह गया था। हालांकि उसका मुझ पर तथा मेरे ज्ञान पर विश्वास जागे, उस हेतु मैं कई बातें बड़े दावे से कर चुका था। मैं कह ही चुका था कि जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय दोनों मेरे अधीन हैं। मैं कह ही चुका था कि सूर्य का तेज व चांद की ठंडक भी मैं ही हूं। अब फिर भी उसका विश्वास न जागे तो क्या किया जाए। वैसे मैं जानता हूं कि कई लोग इस तरीके की बात करने से मुझे अहंकारी कहेंगे। वे नादान नहीं समझेंगे कि अहंकार व कृष्ण का कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो तो मेरी चेतना की स्वाभाविक ऊंचाई है। ये तो चूंकि उसे शब्दों में पिरोकर अर्जुन को समझाना जरूरी है, इसीलिए ऐसी बातें करुणावश निकल रही है। और फिर ये अहंकार है, तो मैं तो कहता हूं कि हर एक को इस अनुभव का अहंकार पालना ही चाहिए। मैंने अपने को इस सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंचाया है, तभी तो ऐसी बातें कह पा रहा हूं। है कोई इतिहास में दूसरा जो इतने दावे से ये सब कह पाया हो? जबकि ये अनुभव पाना हर एक का कर्तव्य है। खैर, बात अर्जुन की चल रही थी, सो बेहतर है वापस उसी पर लौट आते हैं। और वहां का द्वंद्व बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अर्जुन से युद्ध लड़वाने हेतु कटिबद्ध हूं, और दूसरी ओर अर्जुन हर हाल में युद्ध से बचना चाह रहा है। और निश्चित ही युद्ध के परिणामों को लेकर पकड़ी चिंता इसका एकमात्र कारण है। उसकी वो चिंता दूर करने हेतु मैं उसे ज्ञान दे रहा हूं, परंतु वो उस पर असर नहीं कर रहा है। उसका भी कारण साफ है कि वो मुझ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा है। सो कुल मिलाकर इस समय मेरे पास उसमें विश्वास जगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। और ये विश्वास युद्ध के परिणामों से लेकर मेरे ज्ञानी होने तक पर जगाना जरूरी है। बस मैंने अपनी ओर से ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू फिर से मेरे प्रभाव युक्त वचनों को सुन। और चूंकि मैं तुझसे अति प्रेम करता हूं, इसलिए यह विश्वास भी कर कि ये सारे वचन मैं तेरे हित की इच्छा से ही कह रहा हूं। यदि तू मुझे नहीं समझ पा रहा है तो ये तेरी गलती नहीं है, क्योंकि तेरी तो छोड़, मेरे लीला से प्रकट होने को तो न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही। अतः वे लोग मेरे बाबत शास्त्रों में क्या कहते हैं उससे मुझ ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का कुछ लेना देना नहीं है। अर्जुन, वास्तव में जो मुझे अजन्मा यानी जन्म रहित जानता है, वही मेरे बाबत यथार्थ जानता है। और मात्र वो ज्ञानवान पुरुष ही सब पापों से मुक्त हो पाता है। ईश्वर को किसी भी स्वरूप विशेष में खोजना अज्ञानता का सबूत है। अतः तू न सिर्फ शास्त्रों में वर्णित ईश्वर की कल्पनाओं को त्याग, बल्कि मुझ शरीर रूपी कृष्ण में भी ईश्वर खोजना बंद कर। मैं तो वो हूं जिसकी कोई सीमा नहीं तथा जिसका कोई जन्म नहीं। ये पूरा ब्रह्मांड एक संकल्प के आधार पर मुझ में स्थित है। ये संपूर्ण संसार मेरी प्रजा है, और उस तमाम प्रजा में जो मेरे इस महान ईश्वरीय स्वरूप का अपनी मनोदशा में एहसास करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि सबकी अंतरात्मा में स्थित मैं कृष्ण ही इस जगत की उत्पत्ति का परम कारण हूं। यहां हर कोई सारी चेष्टाएं भी एक मेरी उपस्थिति के कारण ही करता है, और यही कारण है कि मेरे शरीर छोड़ते ही मनुष्य की तमाम चेष्टाओं का अंत आ जाता है।
जो अपने में स्थित अंतरात्मा के इस महत्व को जानते हैं तथा निरंतर उसमें ही अपने प्राणों को अर्पित करते हैं, वे जल्द ही मुझे उपलब्ध हो जाते हैं। जो लोग आपस में अंतरात्मा के प्रभावों की चर्चा करते हैं, वे भी मुझ कृष्ण को जल्द ही उपलब्ध हो जाते हैं। मैं इस समय तुझसे मनुष्य की अंतरात्मा के प्रभावों की ही चर्चा कर रहा हूं। इस महान चर्चा में तू शास्त्रों की हवाई तथा काल्पनिक बातें बीच में मत ला। हे अर्जुन, जो लोग निरंतर अपनी अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उन्हें मैं इस महान ज्ञान का जल्द ही साक्षात्कार करवा देता हूं, क्योंकि अंत में तो मैं ही सबकी अंतरात्मा में स्थित हूं। अतः तू यहां वहां की चिंताओं में भटकने की बजाय अपनी अंतरात्मा में स्थित हो। मैं तुझ में ज्ञान रूपी दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दूंगा। अर्जुन, आप वाकई परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं। महान ज्ञानी भी आप आत्मा रूपी परमात्मा को सनातन दिव्य पुरुष मानते हैं। वे भी आपको देवों का देव तथा अजन्मा स्वीकारते हैं। ऋषि नारद तथा महर्षि व्यास भी आपको सर्वव्यापी ही मानते हैं। और आप भी मेरी अंतरात्मा की उसी महानता का वर्णन कर रहे हैं। सच कहूं कृष्ण, तो अब कहीं जाकर मैं वो समझ पा रहा हूं जो आप समझाना चाह रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं समझ रहा हूं कि आप शरीर नहीं, एक शुद्ध आत्मा है। मैं वो भी समझ रहा हूं जो आप समझाना चाह रहे हैं कि मैं भी शरीर नहीं, एक शुद्ध आत्मा हूं। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उसे सत्य मानता हूं। हे कृष्ण, यह सत्य ही है कि आत्मा के इस लीलामय स्वरूप को न देवता जानते हैं न दानव ही। यह सत्य भी समझ आ रहा है कि आप ही अपने को अपने से जानते हैं। अतः एकमात्र आप ही अपनी महिमा को विस्तार से कहने में सक्षम हैं। अतः आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार का चिंतन करता हुआ आपको प्राप्त हो सकता हूं। आप किन किन भावों में भजने योग्य हैं। आप अपनी लीलामय विभूतियों को थोड़ा विस्तार से कहिए। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहता हूं। क्या करूं, आपके बाबत कितना ही सुनूं, मेरा मन ही नहीं भर रहा है। कृष्ण, वाकई पहली बार अर्जुन वो समझा था जो मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में आत्मा के बाबत और जानने व समझने की जिज्ञासा उठना स्वाभाविक ही था। और मेरे पास तो यूं भी उसकी हर इच्छा पूरी करने तथा उसके हर सवाल का जवाब देने के अलावा उपाय ही क्या था। युद्ध के मैदान में तो मैं उसके रथ का सारथी था ही था। उसके युद्ध से इनकार ने मुझे उसके जीवन का सारथी भी बना दिया था। सो मैंने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए कहना प्रारंभ किया। मैंने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं अपनी चंद प्रमुख विभूतियों को विस्तार से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। सबसे पहले तो यह समझ कि मैं सब मनुष्यों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं। सभी मनुष्यों का भूत, भविष्य तथा वर्तमान भी मैं ही हूं। फिर भी तू मुझे विष्णु का स्वरूप यानी सबका वर्तमान ही समझ। मनुष्य पैदा हो चुका, इसलिए अब उसका ब्रह्मा मैं नहीं हूं। मृत्यु उसकी कल होगी, इसलिए मैं महेश नहीं हूं। मैं तो यहां हर मनुष्य का आज का जीवन यानी विष्णु हूं। वैसे ही इंद्रियों में बुद्धि अहंकार नहीं, मनुष्यों का मन मैं हूं। हर मनुष्य का मन ही उसकी आत्मा के ज्यादा निकट है, क्योंकि उसकी बुद्धि अहंकार इस जन्म के हैं, जबकि उसका मन जन्मों जन्मांतर का है। यही नहीं, मनुष्यों की जीवन शक्ति यानी जीने की इच्छा भी मैं ही हूं। और अपने जीने की तमन्ना पूरी करने हेतु यहां हर एक को अपना जीवन फैलाना भी जरूरी है। फिर चाहे वो फैलाव वो पद और सत्ता पाकर करे, या चाहे आर्थिक तौर पर अपना विकास करके करे। परंतु इन सब में धन का स्वामी कुबेर यानी व्यवसायी तो मुझे जान। मुझे ही देख, मैंने जीवन फैलाने हेतु कभी पद यानी किसी का राज्य छीनने या अपना राज्य फैलाने की कोशिश नहीं की। मैंने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर अपनी व्यावसायिक बुद्धि के सहारे ही तय किया। यही नहीं, द्वारका के विकास हेतु मैंने कभी किसी अन्य राज्य का हक नहीं छीना, बल्कि द्वारका के व्यवसाय फैलाने का ही सहारा लिया। हे अर्जुन,
मैं जितना बाहर चारों ओर फैला हुआ हूं, उतना ही भीतर मनुष्यों की मनोदशा में भी गहरा उतरा हुआ हूं। बाहर दृश्यों में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उसे भी तू मेरा ही स्वरूप जान। और वैसे ही मनुष्य के भावों की जो ऊंचाइयां है, उन्हें भी तू मेरी ही अनुभूति जान। वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी तू मुझे ही समझ। वैसे ही मनुष्यों की मनोदशा में समुद्र सा व्यवहार तू मुझे जान। यानी जो स्वच्छ या दूषित जल वाली तमाम नदियों को बिना भेदभाव के अपने में समा ले, ऐसा विशाल समुद्र रूपी हृदय तू मुझे ही समझ। जो सफलताओं के झोंके तथा असफलताओं के थपेड़ों से न छलके, ऐसी समुद्र रूपी मानसिक स्थिरता तू मुझे ही जान। वैसे ही मंत्रों में जप मंत्र यानी कार्य की समाप्ति तक लगातार प्रयास करने की प्रवृत्ति भी मैं ही हूं। ठीक उसी तरह मनुष्यों में राजा यानी एक ऐसा तृप्त हृदय जिसे कुछ और नहीं चाहिए, वो भी तू मुझे ही जान। क्योंकि जिसकी खुशी अब भी कुछ और पाने पर निर्भर है, वो मेरी दृष्टि में भिखारी है। अर्जुन, तू हस्तिनापुर की धरती पाने हेतु यहां आया है, परंतु तू समझ नहीं रहा है कि राजा हृदय का होता है, धरती का नहीं। खैर, इसके अलावा बिना किसी जबरदस्ती के पूर्ण आपसी इच्छा के साथ यानी शास्त्र सम्मत किए जाने वाले काम, जिसमें संतानोत्पत्ति को भी ध्यान में रखा गया हो, वो काम भी तू मुझे ही जान। साथ ही शासन करने वालों में यमराज यानी बिना भेदभाव के समय पर न्याय करने वाले को तू मेरा ही स्वरूप समझ। तू भी जानता है कि मौत का देवता न पापी देखता है और न पुण्यात्मा, न बूढ़ा देखता है न जवान, न स्वस्थ देखता है और न बीमार। वो बिना भेदभाव के सबको समय पर बुला ही लेता है। वैसे ही जो बुद्धि लगाते हैं तथा गणित बिठाते हैं, ऐसे बुद्धिमानों में समय का ज्ञान व ध्यान रखने वाले बुद्धिमान तू मुझे ही जान। अर्जुन, तू भी बुद्धिमान है, अतः तुझे ये बात विशेष रूप से समझने की है। तुझे युद्ध करना या उससे भागना पर अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, बल्कि तुझे बुद्धि इस बात पर लगानी है कि यह समय युद्ध करने का है या युद्ध से भागने का। अर्जुन, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्या करना और क्या नहीं करना, इस हेतु समय ही एकमात्र निर्णायक शक्ति है। कोई शास्त्र या कैसा भी स्वार्थ इस बाबत निर्णय नहीं कर सकता है। और समय का यह ज्ञान बिना अंतरात्मा के निकट गए मनुष्य को नहीं हो सकता है। बस यही अंतरात्मा के निकट जाने का महत्व है। अतः तू भी युद्ध करने या न करने के कारण खोजने या लाभ हानि के गणित बिठाने की बजाय समय पर ध्यान दे। देखिए कि समय क्या कह रहा है, क्योंकि समय के निर्णय में चुनाव नहीं होता है। हे अर्जुन, इसके अलावा भी मनुष्यों की अनेक महान मनोदशाएं हैं जिनमें मैं विराजमान हूं। उदाहरण के तौर पर भला करने वालों में वायु सी मनोदशा तू मुझे ही जान, जो हर वक्त तथा हर जगह सबको जीवन देने हेतु उपलब्ध ही रहती है। वैसे ही शस्त्रधारियों में राम तू मुझे ही समझ, जो शक्ति का उपयोग सिर्फ समय की मांग पर ही करते हैं। ज्ञान में सिर्फ आत्मज्ञान तू मुझे समझ, बाकी तमाम ज्ञानों को तू अज्ञान ही समझ। वैसे ही अर्जुन, वाद विवाद में भी मैं हूं, यदि वो निर्णय पर पहुंचने हेतु किया जा रहा हो। मन में क्या करने का निर्णय तय करने के बाद किया जा रहा वाद विवाद मैं कभी भी नहीं हूं। और यह बात अर्जुन तू विशेष रूप से समझने की है, क्योंकि युद्ध न करने के निर्णय के साथ ही तू मुझसे संवाद किए जा रहा है, और तेरा यही पूर्व निर्णय तुझे बात समझने में बाधा खड़ी कर रहा है। खैर अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि संशयों में द्वंद्व भी मैं ही हूं। द्वंद्व यानी दो में से एक चुनने के विकल्प के भ्रम में रहना। और तू इस समय द्वंद्व में ही है कि युद्ध करूं या नहीं, इसलिए फिक्र मत कर। जल्द ही युद्ध न करना हट जाएगा और तू दृढ़तापूर्वक युद्ध करने हेतु खड़ा हो जाएगा। बस तू जो युद्ध न करने का निर्णय करके वाद विवाद में लगा है, उसकी जगह खुले मन से विवाद कर। वैसे ही अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ हूं। जुआ यानी बराबरी की बाजी। यह युद्ध भी एक छल ही है। अतः बेहतर है कि तू इसे एक जुए की बाजी समझकर खेल जा। ज्यादा सोच मत।
छल, जुआ, युद्ध वगैरह करना तो नहीं चाहिए, परंतु सर पर आ पड़े तो उससे भागा भी नहीं जा सकता है। तब हार जीत की चिंता करने की जगह उसे एक जुआ मानकर खेल जाना बेहतर है। जुए वाली मनोदशा की सबसे बड़ी खूबी ही ये है कि इसमें बाजी का निर्णय मनुष्य तीसरी शक्ति यानी परमात्मा पर छोड़ देता है। स्वयं उसकी ना तो चिंता करता है और ना ही उस पर चिंतन करता है, और उसका यह परिणाम तीसरी शक्ति पर छोड़ना ही उसके हर जुए को तमाम प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है। अतः मेरा विश्वास जान कि तू जुए की मनोदशा में युद्ध करेगा तो पाप को उपलब्ध नहीं होगा। अध्याय 18। अर्जुन। हे कृष्ण, मैं संन्यास और त्याग की गहराइयों को भी पृथक पृथक समझना चाहता हूं। कृपा कर उनके भी सात्विक, राजसी व तामसी विभाजनों को विस्तार से समझाइए। कृष्ण। कमाल है, अर्जुन मौके की नजाकत को समझने हेतु तैयार ही नहीं है। वो ये समझ ही नहीं रहा है कि वो युद्ध के मैदान में खड़ा है, किसी आश्रम में शिक्षा नहीं ले रहा है। बात समझने हेतु उसके पास वर्षों का समय नहीं है, घड़ी दो घड़ी में उसे निर्णय करना है। और फिर इतना कुछ समझाने के बाद भी उसकी सुई अब भी त्याग और संन्यास पर ही अटकी पड़ी है, यानी उसके युद्ध न करने के प्रण में कोई विशेष कमजोरी नहीं आई है। कर्म व कर्तव्य क्या होता है ये बार बार समझाने के बावजूद उसकी रुचि अब भी त्याग और संन्यास के नाम पर युद्ध के मैदान से भागने में ही बनी हुई है। परंतु मेरे पास भी अंतिम क्षण तक प्रयास करने के अलावा उपाय ही क्या है। सो मैंने सीधे कहा कि हे अर्जुन, संन्यास हो या त्याग, दोनों के मूल में तो कर्म ही है। संन्यास व त्याग का अर्थ कर्मों से निवृत्ति कतई नहीं है। जब तक जीवन है तब तक कर्म तो मनुष्य को करने ही हैं। अतः ज्ञानी जन कर्मों में से कामना के त्याग को संन्यास कहते हैं, और ठीक वैसे ही विचारशील पुरुष कर्मों में से फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुल मिलाकर बात चाहे संन्यास की हो या त्याग की, अंत में तो मनुष्य को अपने स्वार्थ से छुटकारा